हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपना एशियन के पदों के योगफल के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके फिर आए हैं और सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हों या पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े हों तो जब भी पढ़ें तो वो कॉपी और पेन लेके पढ़ें ताकि उनको नोट्स बनाना पड़े। ये बच्चे ना सोचेंगे केवल वीडियो देख लें, वो लिखते जाएँ करते जाएँ। मैंने बोला हूँ क्या पता आप हमसे आगे क्वेश्चन लगा लें और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, या जो बच्चे बीच में रुकते हों फंसते हों तो इस तरीके को देख के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं पूरे बुक का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, या ये नहीं कि मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं। जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उनका एक सीरीज बना के आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में केवल कुछ समय निकाल के देख लें, या उस समय ना मिले तो आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें मैथ का और उसको लिख लें, और ताकि आपकी जब भी इच्छा हो आप बस एक बार अपने नोट्स को पलटते जाइए, सारा मैटर आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, 636 योग है तो यानी सम है, एस ऐसे लिख लो, 6, 3, 6 लिख लिया। यहां से सीरीज बनाना है आपको, तो ये ए का वैल्यू आपका हो गया स्मॉल ए, जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, 9 हो गए आपके, और डी 17 - 9 यहां पे कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया कि पहले जो हमें जानकारी होती है हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तब बात आगे बढ़ती है। तो चलिए यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो गया 8। अब देखिए यस का वैल्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कितने पद लेने चाहिए। देखिए पद का मतलब आपसे पूछ रहा है एन का वैल्यू कितना होना चाहिए। या अभी भी जिन बच्चों को समझ में ना आए कैसे सेलेक्ट करें क्वेश्चन को, तो पहले फार्मूला लिखे Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। देखिए योग का वैल्यू आपको दिया है तो यहाँ पे रख लिया। n के बारे में कोई जानकारी नहीं, n को रहने दिया, 2 लिख लिया, a का वैल्यू 9 है, n के बारे में कोई जानकारी नहीं, और d का वैल्यू 8 है। अब जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें n और n ये दोनों अननोन राशि हो गई, अज्ञात राशि हो गई, जिसे हमें क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेशन का तरीका हर बच्चों का अलग अलग होता है। अब ये नहीं कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ आपको भी वैसे करना है। अगर आप इससे भी सिंपल तरीके से, या वो कठिन तरीका ही हो लेकिन आपको आता हो तो आपके लिए सिंपल होता है वो। तो आप कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग से किया करिए, कोशिश किया करिए कि क्या इससे भी हट के हो सकता है। क्योंकि मैं तो बताऊँगा सबसे सिंपल तरीका ही बार बार बताता हूँ बच्चों को, लेकिन कभी कभी कुछ कठिन तरीका बच्चों को भी आता है जो उनके लिए सरल होता है। तो बच्चे अपने ही तरीके को लगाएं, हाँ सीखें, वो अलग बात है कि नए नए तरीकों को सीखें, लेकिन वह अपने तरीकों पर ज़्यादा विश्वास रखें। सॉल्व करते हैं 6, 3, 6 एन। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, तो यहाँ से भी तो 2 बाहर हो सकता है, तो 2 को कॉमन कर लिया हमने। यहाँ क्या मिला 9 + n-1, यहाँ पे क्या मिल गया 4, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर हो गया। क्या मिल गया वैल्यू, देखिए 6, 3, 6 इक्वल n हो गया, यहाँ पे 9 हो गए, इंटू कर दो 4n हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया -4, 360 इक्वल n। 9 से 4 को माइनस कर दिया, 5 + 4 n हो गए।
636 इंटू करा दो 5n प्लस 4n स्क्वायर, इसको उठा के उधर भेज देते हैं हम लोग। देखिए अब ये n स्क्वायर हो गया, द्विघात समीकरण हो गए। अब द्विघात समीकरण के पता है आपको दो आंसर आते हैं। अब लास्ट चूंकि n के दो मान एक ही पद के लिए तो हो नहीं सकते, अंत में पता चलेगा कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, इनको उधर भेज देते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये प्लस में है तो कहाँ कन्वर्ट हो गया, माइनस में। ठीक है, देखिए गुणनखंड सबको आता होगा, क्योंकि यहाँ नंबर है तो इसका गुणा पहले यहाँ कराएंगे, गुणा कराने के बाद फिर फैक्टर करेंगे। फैक्टर के बाद हमें दो वैल्यू को ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, उस दो वैल्यू को या तो जोड़ें या तो घटाएं। चूंकि घटाना है तो घटाना तो आना ही पड़ेगा, मान लेते हैं घटाने पर हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ऐसे दो वैल्यूओं को हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो ऐसे दो वैल्यू आपको मिल जाएंगे 53 और 48। जब आप फैक्टर करेंगे तो यही दो वैल्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। देखें 53 में से 48 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको कितना वैल्यू मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 48 250 3 53, ठीक है, आपको 5 मिल जाएगा, मीन्स 5 मिल जाएगा। 36 इक्वल टू 0। अब आपको पता है दो दो का हमें क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है। अब यहाँ से देखिए आपको 4 के टेबल में मतलब 4 के पहाड़ा में 53 तो आएगा नहीं, तो 4 तो बाहर हो नहीं पाएगा। यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n, तो n ही बाहर होगा। n को एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तक आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर नीचे जाने पर वो क्लियर दो तो दिख रहा है। अभी तक तो सही चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। n को हमने बाहर कर लिया, देखते हैं अंदर क्या मिला, 4n प्लस 53n बाहर। ठीक है, आपको पता है ना दूसरे ब्रैकेट में भी यही वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ से हमें ऐसे वैल्यू को कॉमन लेना पड़ेगा जिसमें से कि इसको और इसको दोनों बाहर हो जाएं। तो सबसे बड़ा टेबल देखिए 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं, 4 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2-3 बार करना होगा। सबसे बड़ा नंबर होगा 12। आप 12 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो 12 चौक 48 हो जाएगा 4 बार में। अब देखो माइनस को आपने बाहर कर लिया तो अंदर प्लस बचेगा, 12 से भाग कर देंगे तो यहाँ 53 आ जाएगा और इक्वल क्या होगा 0। ये हटा दीजिएगा, ये हमने पेयर बनाने की लाइन खींचा हुआ था। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना है यहाँ पे, देखो जो दोनों में है उसको एक ब्रैकेट में लिख लिया कि 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में हो गया। सेकेंड ब्रैकेट में जो बाहर है n माइनस 12 इक्वल 0। तो पहले हमने 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो n का वैल्यू माइनस 53/4। यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया 12। तो देखिए हम n का वैल्यू किसको लेंगे, हमने शुरू में आपको एक बार बताया था कि n हमारा कभी माइनस नहीं होता, ठीक है, पदों की संख्या नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आया है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ -4 मेहमान आए हैं, हमारे यहाँ -5 मेहमान आए हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए जो पदों की संख्या होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। आपके यहाँ 4 मेहमान आए होंगे, 5 मेहमान आए होंगे, लेकिन माइनस में नहीं आए होंगे। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी n का वैल्यू आपका अगर प्लस में है तो आप सही पदों की संख्या बता रहे हैं, और यदि n का वैल्यू माइनस में हो गया या बटे में हो गया तो आप गलत बता रहे हैं। तो यहाँ n का वैल्यू -53/4 है। पहले तो बटे में हो गए, मतलब भिन्न में हो गए, भिन्न में कोई पद होता ही नहीं, और n बराबर 12। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने होंगे, तो लास्ट में लिखिएगा अतः 636 योग प्राप्त करना होगा तो पदों की संख्या हमें 12 लेनी पड़ेगी। क्लियर है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए हम लोग सेकंड देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करो। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें यह पता करना होता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है।
जब आप ये पता कर लेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि पूछ क्या रहा है। नहीं पता चलता, बार बार क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, खुद ही पता चल जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आपको बता देता हूँ पता क्या करना है। पदों की संख्या, पदों की संख्या किससे दिखाते हैं आप? n से। चलिए भाई, n अननोन है, n पता करना है। सर्वांतर आप जान ही रहे हैं, d। क्लियर हो गया? ये दो वैल्यू हमें पता करना, दिया क्या है। प्रथम पद a का वैल्यू 5। अंतिम पद देखो, अंतिम पद को l और an दोनों लिखा जाता है। इसको हमने जब बेसिक इसके पहले का जो वीडियो में बना रहा था तो उसमें बताया था आपको कि l और an दोनों एक ही पद होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फार्मूला। पहले तो n या तो d, दोनों में से कोई एक हमें ढूंढना है। चूंकि योग का फार्मूला है तो योग का फार्मूला हमारे पास कितने हैं? 2। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये देखिए दो फार्मूले आपके हैं। ठीक है, ये दो आपके फार्मूले हैं और इसी दोनों फार्मूले को लेके आपको क्या करना है? क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को धीरे धीरे देखते हैं क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। और ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले में से देखते हैं किसको लगाते हैं। हाँ, योग भी दिया था 400, हम लोग लिखे नहीं। s का भी वैल्यू कितना दिया है? 400। क्योंकि n पता ही करना है तो मान लो Sn दे दिया। चलिए इतना चीज हमें पता चल गया, Sn है, L है, A है, तो ये फार्मूला लगाना ज़्यादा सही पड़ेगा। Sn है, A है, L है, n अपने आप बाहर हो जाएंगे ना। लगाते हैं Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn का वैल्यू कितना रख दिया? 400। क्लियर हो गया? n/2। a का वैल्यू 5 रख लिया, l का वैल्यू 45 रख लिया। तो 400 n/2 इंटू 10 हो गए 4 5। ठीक है, कट कर लिया भाई, 25 हो गए। 25 से यहाँ आपको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। कट करने के बाद n का वैल्यू आपका कितना निकल गया? 16। यानी n के वैल्यू आपके कितने निकल गए? 16। n तो निकल गया, बाकी कौन रह गया? d। अब चलिए d कैसे निकलेगा, d के बारे में सोच लेते हैं। d निकालना हो तो हमारे पास दो तरीका है, एक बड़ा तरीका, एक छोटा तरीका। जैसे मान लो हमें n पता हो गया ना, तो n की जगह रख लिया Sn 400, यहाँ 400 रख दिया। a पता ही है और n पता ही है 16, बढ़ गया कौन? d निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा होगा, इस पे भी रख सकते हैं, लेकिन जो हम लोग n वां पद पढ़े थे वहां से भी रख सकते हैं। कौन सा n वां पद? इस तरीके का कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे रख लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे संभव हुआ? an हमें कहाँ पता है? an देखिए यहाँ पे l पता था तभी मैं इसको लगा पाया, वरना नहीं पता रहता तो हमको लास्ट में वही अपनाना पड़ता। ठीक है, ये पता है इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे रख देंगे 45, a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 16 -1 और d फाइंड करना। ये प्लस में है, इधर कर लिया 45 - 5। क्लियर हो गया? यहाँ से घटा दिया 15d हो गया। अब माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? यहाँ 40 और बटे में 15 और बराबर में d। ठीक है, अब आपको पहाड़े से काट देना है। काटने के बाद जो आंसर मिल जाएगा वो आपका d मिल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को मीन्स इस d को हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं,
बट ये मेथड थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो हमने इसको अपना लिया, ये भी सही है। हम इसको कब अप्लाई कर सकते हैं? जब हमें an दिया हो, an का मतलब अंतिम पद होता है, अगर ये दिया है तो ये हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो देखिए प्रथम 7 पद यानी यस 7 का वैल्यू 49 जो दिया लिखते जाइए। प्रथम 17 पदों का योग 289, थोड़ा जगह दे देते हैं यहाँ पे। प्रथम 17 पदों का योग 289, ठीक। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है यहाँ लिखिए, प्रथम Sn ज्ञात करना है। Sn आपको ज्ञात करना है तो पहले देख लेते हैं Sn का फॉर्मूला क्या है भाई, क्योंकि अंतिम पद तो दिया नहीं है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ n पद दे दिया है, ये n पद है, इसे हमें नहीं ढूंढना है, ठीक है। मान लेते इसको कट कर देते हैं, इसे नहीं ढूंढना क्योंकि तो n पदों का योग तो दिया ही है, ये n का मान n ही दिया है। ढूंढना किसको पड़ेगा? a को और d को। a और d के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें उसने बता दी हैं, उसके हिसाब से हम a और d को ढूंढेंगे। जैसे मेरा a और d आएगा वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sn को कैसे लिखा जाएगा, इसका फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं। चलिए अच्छा, थोड़ा जगह लगेगा यहाँ पे। इसके लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a + 7-1 × d और इक्वल कितना हो गया 49। 7/2 लिख लिया, 2a लिख लिया, 7 से 1 6d कर दिया और इक्वल 49। अब कैलकुलेशन देखिए शुरू करते हैं हम लोग यहीं पे। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए 7 से 49 7 बार में कट दिया, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे जाएगा, कट गया। ये बटे 2 बच गया तो 2 यहाँ से कॉमन करा लिया जाए, 2 कॉमन हो गए तो क्या मिल जाएंगे a + 2 3 6 3d और सामने 7, ये और ये कट के बन गए पहला इक्वेशन। ये 2 से 2 कट के पहला इक्वेशन। अब आते हैं यस 17 पे। चलिए फिर इनको भी लिखा जाए फार्मूले के हिसाब से। 17/2 ब्रैकेट में 2a + 17-1 × d इक्वल 289। 17 के टेबल में 17 बार में कट जाता है, 17 × 17 289 कट गया, वो मिल गया 1/2। एक स्टेप और बढ़ते हैं। 17 से 1 गया 16d और सामने कौन हो गया 17, ठीक है। चलो अभी तो ठीक दिख रहा है। अब यहां से क्या कर लिया 1/2, 2 कॉमन कर लिया, a + 2 × 8 16d और बराबर 17 हो गए। ये 2 से 2 कट गया, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम हल करेंगे समीकरण 1 व 2 को। चलिए हल करते हैं। एक क्या है a + 3d = 7। सेकेंड क्या है a + 8d = 17। सॉल्व करते हैं। देखिए कोई कटने वाला है नहीं, घटाने पे ये प्लस है, यहाँ तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 8 में से 3 घटा दिया -5d, 17 में से 7 घटा दिया -10, d का वैल्यू 5 दूना 10। अब यही d का वैल्यू 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो d का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देख लो भाई a + 3 × यहाँ पे d है, इस d के प्लेस पे हमें क्या रख देना है 2 और सामने क्या हो गया 7। a + 3 × 2 = 6 = 7, तो a का वैल्यू 7 - 6
मिला जुला के वैल्यू हो गया 1। डी का वैल्यू आपको 2 मिला, ए का वैल्यू हमें मिल गया 1। अब यही वैल्यू हम ढूंढ रहे थे इन दोनों के लिए, ए और डी के लिए, आखिर मिल ही गया, ए मिल गया और डी मिल गया, ये दोनों वैल्यू हम मिल गए। अब ला के यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि n पदों का तो योग है, n को तो n ही रखना पड़ेगा हमें। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 × 1 प्लस n की जगह n-1 इंटू डी, डी 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 का वैल्यू 2, यहाँ पे 2 कर लिया। Sn इक्वल टू n/2, 2 में का गुणा कर दो 2 हो गया, यहाँ 2n हो गया, -2 हो गया, इस -2 से यह -2 कट गए आपके, ये लोग कट गए। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू कौन बचा 2n, 2 से 2 कट के Sn इक्वल टू n²। देखिए Sn इक्वल टू क्या मिल गए n²। और एक तरीके से मान लो कि भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया है। क्लियर है, ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर नहीं है, सिलेबस के अंदर ही का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। एनसीईआरटी से बाहर होते तो एक बार बोला जा सकता है, क्योंकि संभावना नहीं है। पैटर्न वही होता है, नंबर बदले जाते हैं, तरीके बदले जाते हैं। केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस मजबूत है तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, एनसीईआरटी से हो या एनसीईआरटी के बाहर से हो। केवल आपको मेथड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप